नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चाहें और न चाहें, उन्हें अच्छा लगे या न लगे, लेकिन गजा में सल्तनत उस्मानिया के चश्मो चिराग फिर से सरगर्म होने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने की चाह रखने वाले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की। इस्राएल ने तुर्की के लिए साफ कह रखा है कि गजा में तुर्की चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुर्की और कतर के हमास लीडरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर हमास के नेताओं को अपने यहां पनाह देता है। ऐसे ही तुर्की के लिए भी कहा जाता है कि कतर पर अटैक के बाद कई हमास लीडर्स तुर्की में शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए मुस्लिम दुनिया का ताकतवर मुल्क तुर्की इस्राएल की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुक रखने वाला तुर्की किसी न किसी तरह से इस एपिसोड में है और उसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे दोहा में प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में हमास इस्राएल सीजफायर का मौका हो, जिसे मिडिल ईस्ट पीस 2025 कहा गया, वहां भी एर्दोगान ही साइन कर रहे थे, या फिर गजा के लिए रीडेवलपमेंट प्लान की बात हो, सब जगह तुर्की जैसा ताकतवर मुस्लिम मुल्क नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात करने के लिए पहुंच गए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट एर्दोगान का पैगाम लेकर ट्रंप के पास पहुंचे। तो पीएम नेतन्याहू तुर्की से चिढ़ने या उससे दूरी बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस्राएल का मीडिया खुद दावा कर रहा है कि एक अहम डील में तुर्की ने बड़ा किरदार अदा किया। एक इस्राएली सीनियर जर्नलिस्ट हैं बराक राबिड। उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी समर्थन से तुर्की गजा में पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो गया है। वो कहते हैं कि 3 सूत्रों या जराए ने मुझे बताया है कि तुर्कों ने हदर गोल्डिंग की डेड बॉडी को वापस लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। इतना ही नहीं, रफा में सुरंग संकट को खत्म करने के लिए भी बातचीत की क़यादत तुर्की ही कर रहा है। तो पहले यह समझ लीजिए कि हडर गोल्डन का मामला क्या है। दरअसल हमास ने इस्राएल को उनके फौजी लेफ्टिनेंट हेडर गोल्डन की डेड बॉडी सौंप दी है। इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने खुद बताया कि लेफ्टिनेंट हेडर गोल्डन गजा में 11 साल पहले ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में हमास के हाथों मारे गए थे। उनकी डेड बॉडी पर हमास ने कब्जा कर रखा था और जिसने वापस करने से साफ इनकार कर दिया था। इस दौरान इस्राएली सरकारों ने उस डेड बॉडी को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हमास ने इस्राएली फौजी की डेड बॉडी नहीं दी तो नहीं दी। इस्राएल की काफी गुहार और सीजफायर की शर्तों के आधार पर हमास ने अब कहीं जाकर पूरे 11 साल बाद लेफ्टिनेंट हदर गोल्डन का जस्द खाकी या डेड बॉडी इस्राएल को सौंपा है। लेकिन सिर्फ इस्राएल या अमेरिका के कहने पर नहीं, बल्कि खलीफाए वक्त बनने की ख्वाहिश रखने वाले रजब तैयब एर्दोगान की काविशों से अब इस्राएली मीडिया ही दावा कर रहा है कि तुर्की ने हदर गोल्डन की लाश को वापस इस्राएल लाने में बहुत अहम किरदार निभाया है। यानी अगर तुर्की हमास को नहीं समझाता तो इस्राएल को अपने मृत सैनिक का शव शायद ही कभी वापस मिल पाता। इतना ही नहीं, गजा के रफा में एक सुरंग में फंसे हमास के लड़ाकों को बाहिफाजत बाहर लाने के लिए भी तुर्की काफी जद्दोजहद कर रहा है। हमास ने तो साफ कह दिया है कि रफा में एक बंकर में फंसे उसके 200 लड़ाके इस्राएली सेना के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हमास आर्म्स विंग ने यह ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ रिपोर्ट है कि इस्राएली सेना ने बंकर को बंद करना शुरू कर दिया है, उसमें सीमेंट भरना शुरू कर दिया है, जिससे हमास के 200 लड़ाकों की जिंदगी खतरे में आ गई है। कहा जा रहा है कि यहां भी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से इन लड़ाकों की सुरक्षित वापसी हो जाए। तुर्की के एक सीनियर अफसर ने कहा
कि तुर्की गजा में सुरंगों में फंसे लगभग 200 गजा के शहरियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। तुर्की के अफसर ने कहा है कि तुर्की ने करीब 11 साल पहले गजा में मारे गए एक इस्राएली फौजी के शव की वापसी के दौरान मदद की है। हो सकता है कि तुर्की इस डील की बिना पर हमास के लड़ाकों को बचाने की डील कर रहा हो। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, हमास ने तो कह दिया है कि इस्राएल भले ही बंकर सीमेंट से भर दे, लेकिन वो झुकेंगे नहीं और इस्राएल के कहने से तो हथियार डालने से रहे। हमास ने कहा कि दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि आत्मसमर्पण और खुद को सौंपने की बात अल कस्साम ब्रिगेड की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। तो हो सकता है कि सीज फायर के बावजूद भी गजा में चल रही इस्राएल की इस आक्रामकता को तुर्की की मदद से रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में हैं और तुर्की लगातार अमेरिका की मदद से इस्राएल पर प्रेशर बनाए हुए है। वेस्ट एशिया के जानकार कहते हैं कि तुर्की से घबरा गया है इस्राएल। जी हां, नेटो मेंबर मुस्लिम मुल्क और एक बेहद एडवांस सेना रखने वाले तुर्की ने इस्राएल के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात ये हैं कि इस्राएल तुर्की की फौजों को गजा के आसपास भी नहीं देखना चाहता। खबर है कि इस्राएल ने अमेरिका को कह दिया है कि गजा में उन अरब और मुस्लिम देशों की फौजें ही रहेंगी जो इस्राएल के भरोसेमंद हो। पहले तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरब और मुस्लिम मुल्क अपनी आवाम के सामने भले ही इस्राएल के लिए ना करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उसके भरोसेमंद बने हुए हैं। यही आरोप तो ईरान भी लगाता रहा है। इस्राएल की तरफ से तुर्की को नापसंद इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान पिछले कुछ महीनों से इस्राएल पर हमलावर रहे हैं। कतर पर हमले के बाद तो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस्राएल के साथ सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ चुके हैं। इस्राएल के तुर्की के लिए ऐतराज की एक अहम वजह तुर्की के हमास के साथ मजबूत रिश्ते भी हैं। कतर के अलावा हमास तुर्की में भी पनाह लिए हुए है। जब इस्राएल ने कतर पर अटैक किया था और धमकी दी थी कि जहां जहां हमास के लीडर होंगे वो वहां घुसकर मारेगा, तब एर्दोगान का खून खौला था। उन्होंने भी साफ कह दिया था कि हमें भी यरूशलेम चाहिए। मौजूदा यरूशलेम तुर्कों ने बसाया, सल्तनत उस्मानिया ने बसाया, हमारा भी उस पर हक है। मस्जिद अक्सा आजाद होकर रहेगी। फिर क्या था, बात बहुत बढ़ी और नेतन्याहू ने आनन फानन में यरूशलेम से ऐलान किया कि 2700 साल से यरूशलेम हमारा है। बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही एर्दोगान इस्राएल को चुभ रहे हैं और वो भी लगातार उस पर हमलावर हैं। लेकिन इस्राएल तुर्की से इसलिए भी डरता है कि वो एक मजबूत फोर्स है, एडवांस हथियारों से लैस। खुद ट्रंप एर्दोगान को अपने बगल में बैठाकर मुस्लिम देशों को तुर्की की हैसियत का एहसास कराते हैं। ऐसे में इस्राएल को खौफ है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी पर चलने वाले एर्दोगान की फौजें गजा में हमास की मददगार न बन जाएं, उल्टे इस्राएल को नुकसान न हो जाए। तो आज भी हमास के लिए काम कर रहा है तुर्की, इस्राएल से नेगोशिएट कर रहा है और इस्राएल के जिस फौजी को, जिसकी डेड बॉडी को इस्राएल को सौंपा गया है हमास के जरिए, उसमें तुर्की का अहम किरदार रहा है हमास को समझाने में और इसके लिए राजी करने में। आपको क्या लगता है कि एर्दोगान जो कि इस महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम दुनिया में खलीफा की भूमिका में आना है और उसी सल्तनत उस्मानिया का जो एक जलवा था और जिस वक्त वो उरूज पर थी, जो उसका एक गलबा था, दबदबा था, उसे फिर से कायम करना है, फिर से उसे बढ़ाना है, बनाना है। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, क्योंकि तुर्की का जो कंपटीशन है वो मुस्लिम दुनिया में और ख़ासतौर से उस अरब खत्ते में सऊदी अरब के साथ है। मिस्र भी तुर्की को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है और कहा ये भी जाता है कि मिस्र और सऊदी अरब ने ही ये दबाव बनाया क्योंकि उनके इस्राएल के साथ पर्दे के पीछे, ऐसा आरोप लगता है। मिस्र के तो बहुत अच्छे संबंध हैं ही, लेकिन सऊदी भी कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से इस्राएल से बात कर ही रहा है। उन्होंने दबाव बनाया कि तुर्की को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से गजा में आने न दिया जाए। आपको क्या लगता है? क्या वाकई ऐसा है जिसके चलते तुर्की को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुर्की अपना फर्ज निभा रहा है? एर्दोगान
पेश हैं और वो लगातार अमेरिका की मदद से गजा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे बहुत आगे बढ़ाइए, आप इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए। आप लगातार, क्योंकि जिस तरह से अभी जंग खत्म हुई है मिडिल ईस्ट में और आप लगातार दिन दुनिया को देखते रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे विश्लेषण लेकर आ रहे हैं, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे क्या कुछ हो सकता है इस पर भी हमारी नजर है। मिडिल ईस्ट शांत तो है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति की तरह तो नहीं। इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं और हमारे विश्लेषण को आप जरूर देखिए, इसे शेयर भी कीजिए और हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच इसे दुनिया भर में पहुंचाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।